व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अमन गुलाटी और आप देख रहे हैं अमन गुलाटी फिटनेस। गाइस, जो लोग मेरी इस वीडियो पे नए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रह सकें। बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, तभी तो आप लोग आओगे ना यार। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। गाइज, आज का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया अच्छे से। गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को डायनाबॉल के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है। मतलब हर कोई बंदा जो जिम में नया आता है, चाहे वो 18 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, उसको यही रहता है कि बस मैं जल्द से जल्द अपनी बॉडी बना लूं और शो ऑफ करूं। तो गाइज, इस बारे में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। सो गाइज, आज की बात जो मैं करने वाला हूँ वो डायनाबॉल के बारे में है। गाइज, एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको पता है, मैं बोलता हूँ अगर आपको कोई कमेंट है या कोई भी क्वेश्चन है, मेरे से कोई पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मुझे 2-3 दिन से बहुत सारे लोगों का ऐसा मैसेज आ गया कि सर मैं ना डायनाबॉल ले सकता हूँ क्या। तो मैंने 1-2 से बात भी करी तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ट्रेनर ने मुझे ये बोला है कि आप डायनाबॉल लो, प्रोटीन मत लो, प्रोटीन छोड़ दो आप, और ऐसा करो जो आपके पास पैसे है ना उसे आप डायनाबॉल में इन्वेस्ट कर दो और वो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। तो क्या मैं अपने पैसे डायनाबॉल पे इन्वेस्ट कर सकता हूं? तो उनका क्वेश्चन ये था। तो गाइज, मैंने उनसे पूछा कि आपकी एज क्या है, तो किसी ने बोला कि मैं 17 साल का हूं, किसी ने मुझे बोला कि मैं 20 साल का हूं, एक 28 साल का भी बंदा था जिसने मुझे बोला कि मैं डायनाबॉल पे पैसे इन्वेस्ट कर दूं, प्रोटीन के मतलब प्रोटीन छोड़ के डायनाबॉल ले सकता हूं। तो गाइज, आप लोग भी सब वीडियो देख रहे हैं और मैं उनको भी बोलूंगा कि आप मेरी ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको डायनाबॉल लेना चाहिए या प्रोटीन लेनी चाहिए या डाइट लेनी चाहिए, जिम करना चाहिए। सब कुछ मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। पहले इस बात को समझ लेते हैं कि डायनाबॉल है क्या। गाइस, डायनाबॉल सीधी सिंपल भाषा में बताऊं तो स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का मतलब सबको पता होगा, स्टेरॉइड है जो कि बहुत हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। तो गाइस, अब बात करते हैं कि डायनाबॉल है क्या। गाइस, डायनाबॉल एक स्टेरॉइड है जिसे हम ओरली लेते हैं। मतलब ये जो आता है एक टैबलेट, गोली या फिर पिल के फॉर्म में आता है, इसे हम लेते हैं। और सिंपल सी बात करें तो ये स्टेरॉइड है। अगर इसका हम मेडिकल टर्म में नाम बात करें तो इसको बोलते हैं मिथेंड्रोस्टेनोलोन। तो गाइज, ये इसका मेडिकल टर्म में नाम है, इसका कंपाउंड का नाम ये है। गाइज, अब बात करते हैं कि ये इन्वेंट कब हुई थी और किसने करी थी। गाइज, ये इन्वेंट करी थी जॉन बोजली जिगलर ने 1950s के दौरान। गाइज, जो जॉन बोजली थे ये खुद एक फिजिशियन थे, तो इन्होंने खुद इन्वेंट करी थी ये। गाइज, जो उनका रीजन था इन्वेंट करने का, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो गाइज, जो पेशेंट थे जिन्हें बुलेट्स लग जाती थी, उनको मतलब जख्म होता था, तो उसको क्योर करने के लिए कि उनके जख्म जल्दी से जल्द भर सके और साथ में जो उनकी स्ट्रेंथ है वो जल्दी वापस आ सके। तो गाइज, ये 1958 में डिस्कवर हुई थी। उसके बाद ये 5 साल तक लगातार उन पेशेंट्स को दी गई है। 1963 तक ये दी गई है। पर जब इसका रिजल्ट देखा 5 साल के अंदर लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद, तो बहुत कुछ नजर आया। तो उसके बाद FDA, फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे बैन कर दिया लीगली। और उसके बाद ये बैन हो चुका था हर जगह। यूनाइटेड स्टेट ने इसको बैन कर दिया था और जितनी कंट्री थी, रशिया वगैरह, सब ने इसको बैन कर दिया था। अगर बात करूं आज की भी, आज भी ये बैन है, इंडिया में भी बैन है। पर अगर आप इसे इलीगली लेना चाहते हो तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, आपको कहीं भी गली मोहल्ले में मिल जाती है, केमिस्ट वाला भी आपको दे देता है। तो गाइज, बैन होने के बावजूद भी ये मिल रही है। ऐसा हो गया क्योंकि आप लोग इसको चाहते हो कि मैं लूं। जब मार्केट में इसकी डिमांड होगी ना, तो जो सप्लायर होगा, जो सेलर होगा, वो कहीं ना कहीं से आपको लाकर देगा ही देगा। पर गाइज, अगर हम इसकी बात करें कि जब ये इतना सब कुछ कर रही थी उस समय वर्ल्ड वॉर में, ये स्ट्रेंथ दे रही थी पेशेंट्स को, उनके वुंड को क्योर कर रही थी, तो उसे बैन क्यों करा गया। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि बैन क्यों करा गया। जब ये इतनी अच्छी थी, FDA ने क्यों बैन करा इसको। तो गाइस, अगर बैन करने का रीजन ये था इसको, जब इसको लॉन्ग टर्म हमने यूज करके देखा उन पेशेंट पे,
तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या दिखी उनके अंदर, जब उन्होंने इसको लॉन्ग टर्म यूज करा तब पता चला कि उनकी बॉडी में एक्ने स्टार्ट हो गया, उनकी बैक में एक्ने, दाने, रेड हो गई थी उनकी पूरी बैक, दाने होना स्टार्ट हो गए थे, एक्ने हो गई थी, फेस पे एक्ने हो गए थे, चेस्ट पे एक्ने हो गए थे गाइस। साथ में जो यंग एज के लड़के थे उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सामने आ गई थी, जो इसको यूज कर रहे थे काफी लॉन्ग टाइम से। थर्ड जो प्रॉब्लम आ रही थी गाइस वो थी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, अगर इसको हम बोलें तो इसको गाइनोकेमेस्टिया भी बोलते हैं। गाइनोकेमेस्टिया की प्रॉब्लम हो रही थी, किसी की एक चेस्ट काफी बड़ी हो गई थी, किसी की दोनों चेस्ट काफी बड़ी हो गई थी। तो गाइस गाइनोकेमेस्टिया की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है इसमें गाइस। और इसके साथ साथ आपकी जो वॉइस थी वो भी चेंज हो रही थी, जो कि मेनली फीमेल के अंदर ज्यादा देखी गई थी। जब ये फीमेल पे ट्राई करी थी, जब ये फीमेल पे स्टडी कर रहे थे इसको, तब देखा गया था कि जो फीमेल की वॉइस है वो चेंज हो गई थी, कहीं ना कहीं वो मैन की तरह बोलने लग गए थे। और गाइज अगर ये मेल में बात करें तो मेल में जो है गाइज आपको पता होगा मेल का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, पर जब इस मेडिसिन को लिया गया मेल के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कुछ टाइम तो बूस्ट मिला, पर उसके बाद क्या है आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज होने लग गया और उसके बाद उनको प्रॉब्लम होने लग गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाइनोकेमेस्टिया होने लग गया गाइज। इसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो आई लीवर डैमेज की। लीवर डैमेज की एक मेजर प्रॉब्लम दिखी थी उस समय। तो गाइज लीवर जब डैमेज होना स्टार्ट हुआ, काफी सारे जो इसके ट्रीटमेंट कर रहे थे, इससे ले रहे थे, तो गाइज जब एफडीए ने ये सब देखा कि ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बाद इसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया था गाइज। अब बात करते हैं इसके कि इससे जब उन्होंने लिया तो उनको बेनिफिट क्या हुए गाइज। ये तो मैंने आपको बताया कि उन्हें स्ट्रेंथ मिली और जो उनके घाव थे वो भर रहे थे काफी जल्दी। पर अगर हम इसे बात करें कि इसे मिसयूज कैसे करा गया है बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस फील्ड में, से मिसयूज कैसे करा, किस उससे आपको बोलते हैं कि आप ले लीजिए, आपको उस समय तो बोल देते हैं कि आप ले लो भाई कोई बात नहीं, आपको बेनिफिट दिखेंगे। जब आप किसी गुरु के पास, किसी ट्रेनर के पास जाते हैं, वो आपको 1-2 महीने 3 महीने आपको ये डायनाबॉल देता है, आपको रिजल्ट पक्का मिलते हैं गाइज। पर आप ये सोचो अगर आप अभी 20 साल के हो, आपने 3 महीने में 4 महीने में जो आपकी बॉडी थी चलो आपने कहीं ना कहीं अचीव कर ली, उसके बाद के जो साइड इफेक्ट है पूरी लाइफ लॉन्ग आप कैसे करोगे, आप मुझे एक बात बताओ। तो गाइज बहुत ही ज्यादा मतलब मैं बताऊं तो मेरी तरफ से अगर मैं रिकमेंड करूं तो भाई ना लेना, कभी भी मत लेना। फिर भी मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ताकि आप मुझे ये ना बोलो कि आपने सिर्फ इसके हमें साइड इफेक्ट बता दिए, बेनिफिट नहीं बताए। गाइज मैं बेनिफिट भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जो बेनिफिट था इसका ये था, जो आपका टेस्टोस्टेरोन था उसको रैपिडली बूस्ट कर देता था। मतलब आप इसके रिजल्ट जो 1 हफ्ते में ही विजिबल हो जाते थे, आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को एकदम बूस्ट कर देता था। पर मैंने आपको साइड इफेक्ट भी बताया कि बाद में लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज कर देता था। बट उस टाइम आपकी जब आप स्टार्ट करते थे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को रैपिडली बूस्ट करता था, साथ में आपके रेड ब्लड सेल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता था आपकी बॉडी में। थर्ड आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता था। जो आप अपनी डाइट से या वे प्रोटीन से आप प्रोटीन लेते थे तो उसको कंज्यूम करने की जो पावर होती थी वो बहुत जल्दी हो जाती थी और बहुत इजीली कंज्यूम हो जाता था, ताकि आप और ज्यादा खा सके और आपको भूख लग सके। गाइस साथ में क्या होता था, आपकी बॉडी को रेस्ट जो रिकवरी होती थी वो बहुत फास्ट कर देता था। रेस्ट रिकवरी दोनों बहुत फास्ट कर देता। मतलब जैसे कि अगर आप नॉर्मल 8-9 घंटे लेकर जो रिकवरी करते थे वो 4-5 घंटे की सोने के बाद भी आपकी रिकवरी उतनी हो जाती थी गाइज। और अगर इसके बेनिफिट की बात करूं, ये आपके फैट को बर्न करने में बहुत हेल्प करता था। जो ओवरवेटेड थे वो अगर डायनाबॉल लेते थे तो उनको जो है फैट बर्न करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता था गाइज। अगर आप एक एथलीट है और आप जिम जाते हैं तो साथ में आपको क्या बेनिफिट मिलता था डायनाबॉल के साथ, आपकी जो स्ट्रेंथ है, अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हैं या समझ लीजिए आप एक नॉर्मल जिम जाते हैं, आप बेंच प्रेस लेते हैं, 100 kg के बेंच प्रेस कर रहे थे तो आपका रैपिडली इंक्रीज करके 150, 140, 130 हो जाता था गाइज। साथ पर साथ जब आप हैवी लिफ्ट करेंगे तो आपकी मसल तो ग्रो होगी। तो गाइज ये इसके बेनिफिट थे। बट अगर आप पूछे कि हम इसे लें या ना लें, तो गाइज देखो 4 महीने की बॉडी, 5 महीने की बॉडी, फिर उसके बाद जो जिंदगी भर के नुकसान होंगे ना वो बहुत ज्यादा होंगे। तो गाइज अपनी बॉडी बनानी है, नेचुरली अचीव करो। आजकल सब कुछ पॉसिबल है। देखो जो आपको डायनाबॉल 1 महीने में करके देगी, मैं गारंटी देता हूं, दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या करो 2 घंटे जिम को दो, बचे कितने 22 घंटे, 8 घंटे सो, बचे कितने
उतने घंटे जो आपके बचे उसमें हर 2.5 से 2 घंटे के बीच में गैप करके अपनी डाइट लो। गाइज जो आपको डायनाबॉल 1 महीने में करके दे रही है ना, आपकी यही डाइट आपको 2 महीने में करके दे देगी गाइज। तो गाइज आप सोचो कि आप नेचुरली चलना चाहते हो या आप स्टेरॉइड लेके चलना चाहते हो। गाइज हमें अपनी बॉडी से पैसा नहीं कमाना, हमें स्टेज शो नहीं करना, हमें फोटोशूट नहीं करना, तो हम इतनी बॉडी को रिस्क क्यों करें? ठीक है ना गाइज, सिंपल सी बात है। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया डायनाबॉल के बारे में, सारे आपके क्वेश्चन थे क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो जैसे मैंने आपको बताया, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों से जो सोच रहे हैं डायनाबॉल लेने के बारे में। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ईट हेल्दी, स्टे फिट।